एक लालची सुनार ने दरबार में रखे 3 सवाल और पूरा दरबार हिल गया। पर बीरबल ने दिया ऐसा जवाब कि सच भी रो पड़ा और लालच भी जलकर राख हो गया। देखिए लालची सुनार की चाल और बीरबल की बुद्धि की टक्कर। आगरा का दरबार। सुबह का समय। मुगल बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान। बीरबल हमेशा की तरह राजा के दाहिने हाथ पर मुस्कुराता हुआ। लेकिन आज दरबार में एक अजीब सी खामोशी थी। लेनदार, व्यापारी, सेनापति सब ठिठके हुए जैसे किसी तूफान के आने की आहट सुन रहे हों। तभी दरबार में शोर मचा। रास्ता दो, रास्ता दो, महान सुनार साहब आ रहे हैं। एक मोटा लाल सिंदूरी पगड़ी पहने सुनार अंदर आया। हाथ में मखमली कपड़े में लिपटा एक सोने का डिब्बा था। चेहरे पर घमंड, आंखों में चालाकी। वह सीधे अकबर के सामने जा खड़ा हुआ और विश्राम तक नहीं किया। बिना झुके उसने कहा, जहांपनाह, मैं सुनार श्रीनाथ आपके सामने 3 सवाल रखता हूं। अगर आपके दरबार का कोई भी व्यक्ति इन सवालों का जवाब न दे सका तो मुझे दरबार का प्रधान सुनार बनाया जाए। सभी दरबारी भड़क गए। कैसी गुस्ताखी है ये? अकबर बोले, दरबार में सवाल उठाना मना नहीं, लेकिन जवाब भी मिलेगा। बताओ अपने सवाल। सुनार मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में खूबियां नहीं बल्कि लालच टपक रहा था। सवाल नंबर 1, असली सोना कौन सा? सुनार ने अपना डिब्बा खोला। उसमें 3 चकाचक सोने के कंगन थे। उसने कहा, जहांपनाह, इनमें से सिर्फ एक कंगन असली शुद्ध सोने का है। दूसरे 2 नकली हैं। इनकी पहचान कीजिए। बिना काटे, बिना तौले, बिना आग के। दरबारियों ने एक एक कर कंगन पकड़कर देखा। सब एक जैसे, वजन बिल्कुल समान, किसी को फर्क न दिखा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम्हारा जवाब? बीरबल ने तीनों कंगन लिए। उन्होंने दरबार के खुले आंगन में ले जाकर धूप में रखा। फिर बोले, जहांपनाह, असली सोने की रोशनी कभी बदलती नहीं। नकली धातु धूप में रंग बदल लेती है। कुछ ही क्षणों में 2 कंगन हल्के से लालिमा दिखाने लगे, पर एक जैसे का तैसा रहा। शांत, शुद्ध सोना। बीरबल ने कहा, यह असली है। दरबार तालियों से गूंज उठा। सुनार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सवाल नंबर 2, लालच किसका? सुनार ने दूसरा डिब्बा खोला। उसमें 2 सुंदर नाजुक तितलियां थीं, एक लाल, एक नीली। सवाल, इनमें से कौन सी तितली मेरे लालच को दिखाती है? कौन से रंग में लालच छिपा है? यह अजीब सवाल था। लालच का रंग कौन बताए? दरबारियों ने अनुमान लगाए। लाल वाला, नीला वाला, कोई सही तर्क नहीं। बीरबल मुस्कुराए। सुनार कुछ भी हो, पर उसकी पहचान क्या है? दौलत, और दौलत का रंग सोना, यानी पीला। जो तितली सोने की चमक पर झपटेगी, वही लालच की पहचान है। उन्होंने दरबारी से सोने की अंगूठी मंगवाई और दोनों तितलियों के सामने रख दी। लाल तितली बेपरवाह रही, लेकिन नीली तितली सीधे सोने पर जा बैठी। बीरबल बोले, यही है लालची तितली। जैसे यह नीली तितली सोने पर लपकी, वैसे ही तुम भी सोने के लालच में इस दरबार में आए हो। दरबार में ठहाका गूंज उठा। सुनार का दिमाग सुन्न। सवाल नंबर 3, सबसे कठिन। अब सुनार का चेहरा बदल चुका था।
उसकी आंखों में क्रोध और हताशा तैर रही थी। उसने आखिरी सवाल पूछा, जहांपना, दरबार में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कीमती चीज क्या है? पूरे दरबार में शांति। हर कोई सोचता रहा। ऐसा सवाल जिसका उत्तर हर पल बदल सकता था। सुनार मुस्कुराया, जवाब मिले तो अच्छा, वरना मैं इस दरबार का। उसके पूरे होने से पहले ही बीरबल खड़े हो गए। उन्होंने एक सिक्का उठाया, दरबार की चौखट के पास गए और सिक्का जमीन पर गिरा दिया। सब चकित। बीरबल बोले, सबसे छोटी चीज यह सिक्का है। जब यह जमीन पर पड़ा हो, क्योंकि कोई इसे देखता नहीं, कोई इसकी इज्जत नहीं करता। फिर बीरबल ने वही सिक्का उठाया और अकबर के सिंहासन के सामने रख दिया और कहा, सबसे बड़ी चीज यही सिक्का है। जब इसकी वजह से राजाओं के फैसले बदलें और इंसान खुद को खो दे। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल, तुमने तीनों सवालों का जवाब न सिर्फ बुद्धि से बल्कि सच्चाई से दिया है। सुनार की असलियत। अकबर बोले, अब मेरी बारी। तुम इन सवालों के पीछे क्या चाह रहे थे? बीरबल ने सुनार की आंखों से आंखें मिलाकर कहा, जहांपना, यह सुनार खुद सोने की चोरी करता है। और चुराया हुआ सोना शुद्ध है या नहीं, इसे परखने राजा के दरबार आया है। अकबर दहाड़े, पकड़ो इस धोखेबाज को। सिपाहियों ने सुनार की पोटलियां खोलीं। उनमें चुराए हुए सोने के आभूषण मिले। सुनार रोने लगा, मुझ पर दया करें। लेकिन अकबर ने कठोर स्वर में कहा, लालच को सजा मिलेगी। आदेश दिया, इसको जेल में डाल दो और चोरी का सारा सोना असली मालिकों को लौटाया जाए। अंत बुद्धि की चमक सोने से भी तेज। अकबर ने बीरबल को अपने गले से लगाते हुए कहा, सोना तो लोग चुरा सकते हैं, पर तुम्हारी बुद्धि कभी कोई न चुरा पाया है और न चुरा पाएगा। दरबार जयकारों से गूंज उठा। बीरबल की जय, न्याय की जय। उस दिन पूरे आगरा में चर्चा थी। सोना तो चमकता है, पर बीरबल की चतुराई हर सोने से ज्यादा दमकती है। सुनार जेल में था, पर उसका लालच अब भी जिंदा था। रात की काली परछाइयों में वह घंटों जागता और बीरबल से बदला लेने की योजना बनाता। बीरबल ने मुझे अपमानित किया, पर अब मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि पूरा दरबार उसकी बुद्धि पर शक करेगा। एक रात उसने पहरेदार को रत्नों का लालच दिया और छिपकर भाग निकला। गायब हुआ राजा का खजाना। सुबह जैसे ही दरबार खुला, हलचल मच गई। राजा के खजाने से शाही मोहरों की 3 थैलियां गायब। अकबर गुस्से से भड़क उठे, यह दरबार की बेइज्जती है। चोर को जल्द ढूंढकर पेश करो। तभी दरबार में अफवाह फैल गई, यह काम किसी आम चोर का नहीं, बहुत चालाक आदमी का है। कुछ दरबारी फुसफुसाए, कहीं यह बीरबल का हाथ तो नहीं। बीरबल खजाने तक जाता रहता है। बीरबल चकित थे पर शांत। जहां पनाह, सच सामने आएगा। सुनार की वापसी चालाक रूप में। तीसरे दिन दरबार में एक भिक्षुक आया। फटे कपड़े, हाथ में कांसे का कटोरा, पर चालाक आंखें वही सुनार। वह नाटक करते हुए बोला, जहांपना, मेरे पास एक सुराग है। सब उसकी बात सुनने को उत्सुक हो गए। भिक्षुक बोला, मैंने देखा है। रात बीरबल साहब,
खजाने के पास मंडरा रहे थे। पूरा दरबार बीरबल की तरफ देखने लगा। अकबर का चेहरा भी गंभीर। बीरबल चुप। वह भिक्षुक को ध्यान से देख रहे थे। बीरबल का दिमागी वार। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर इस भिक्षुक ने मेरे खिलाफ गवाही दी है तो फिर उसकी आंखें बहुत तेज होंगी। इन्हें मेरा एक छोटा सा सवाल दे दीजिए। अकबर बोले, पूछो। बीरबल मुस्कुराए। सवाल, जब तुमने मुझे रात देखा तो चांद किस ओर था, पूरब या पश्चिम? सुनार घबरा गया। उसने इधर उधर देखा और बोला, चांद, वो मेरे पीछे था। बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, अगर चांद पीछे था तो उसकी परछाई आगे पड़नी चाहिए थी। पर इस भिक्षुक ने कहा कि उसने मेरे चेहरे को साफ देखा, अंधेरे में, और चांद पीठ पीछे हो। चेहरा साफ कैसे दिखाई देगा? दरबार स्तब्ध। भिक्षुक का माथा पसीने से भर गया। रहस्य का खुलासा। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह भिक्षुक नहीं, वही लालची सुनार है जो जेल से भाग निकला। सिपाहियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। चेहरा पोंछा। सुनार की असली शक्ल दिख गई। सुनार चिल्लाया, हाँ, मैंने ही खजाना चुराया। लेकिन ये सब बीरबल के कारण। अकबर गरजे, सारी हदें पार कर दी। न्याय और सजा। अकबर बोले, पहले तुमने हमारी परीक्षा ली, अब तुम चोरी और झूठ में पकड़े गए। तेरी सजा पहले से दोगुनी होगी। सुनार हाथ जोड़कर रिरियाने लगा, मेरा लालच मेरी बर्बादी बन गया। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे किले की कोठरी में डाल दो और सारे चुराए हुए खजाने वापस लाओ। बीरबल की बात जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, तुमने इस राज्य को एक बार फिर धोखे और लालच से बचा लिया। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, सोना चमकता है पर लालच उससे भी ज्यादा तेज जलता है, और जो लालच में जलता है वह खुद को ही राख बना लेता है। पूरा दरबार प्रशंसा से भर उठा। बीरबल की जय। लालची सुनार को कोठरी में डाला जा चुका था, लेकिन उसका दिमाग अब भी चालों से भरा था। दीवारों को घूरते हुए वह खुद से बड़बड़ाता, बीरबल, तुमने इज्जत इज्जत छीन ली, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। और फिर उसने सबसे खतरनाक योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिसमें न बीरबल की बुद्धि काम आएगी, न दरबार का न्याय। जादुई साजिश की शुरुआत। जेल की एक अंधेरी रात। सुनार ने पहरेदारों को अपनी पुरानी चोरी के कीमती नगीने दिखाकर बहका लिया। वह जेल से निकल भागा। यह सीधा सुनार नहीं था, अब उसने साथ मिला लिया था एक काले जादू में माहिर फकीर का। फकीर बोला, अगर बीरबल को हराना है तो उसकी दिमागी शक्ति छीननी होगी। सुनार ने कहा, मुझे जो भी करना पड़े मैं तैयार हूं। फकीर हंसा, तो सुन, तू सुल्तान के सामने ऐसा खेल रखेगा जिसमें असली दुश्मन की पहचान अकबर को समझ ही ना आए। अकबर का अपहरण? नहीं, उससे भी बुरा। दूसरे दिन जब अकबर दरबार से निकलकर महल के बगीचे में टहल रहे थे, अचानक धुआं उठा और फकीर तथा सुनार सामने आ गए। फकीर ने अजीब मंत्र पढ़ा और अकबर की आंखें धुंधली पड़ने लगीं।
जब धुआं हटता है, अकबर जमीन पर बेहोश पड़े मिलते हैं और पास में एक तख्ती जिसमें लाल खून से लिखा था, बीरबल दोषी है। पूरा महल हिल गया। गुस्से से उबलते हर दरबारी ने कहा, बीरबल को गिरफ्तार करो। बीरबल को बेड़ियों में डाल दिया गया। मुकदमा दरबार में एक ही गवाही। अगले दिन आपातकालीन दरबार लगा। अकबर अब भी बेसुध। सुनार ने नकली मासूमियत से कहा, जहां पनाह पर हमला और अपराधी कोई और नहीं, स्वयं बीरबल है। बीरबल शांत रहे। वह जानते थे, अब बुद्धि नहीं, समय ही सब बदलेगा। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जहां पनाह को केवल सच जगाएगा। बीरबल की गुप्त रणनीति। बीरबल ने चुपके से अकबर के कमरे के पास रखे एक रक्षक पौधे अमरबेल की चाय मंगवाई और कहा, अकबर जिसकी चाय पिएंगे वही उनका असली सेवक है। दरबार सहम गया। सुनार मन ही मन कांपने लगा। फकीर ने उसे चेताया था, राजा से दूर रहना, नजदीक आए तो जादू टूट जाएगा। बीरबल ने कहा, सुनार साहब, आप इतने भले हैं, चाय तो आप ही पिलाइए। सुनार के हाथ कांप उठे। वह पीछे हट गया। न, न, मैं कैसे? बीरबल चिल्लाए, जहां पनाह, देखिए, जो आपसे दूर भागे वही आप